जल्दबाजी में लिए गए निर्णय बंजर भूमि की तरह होते हैं, जहां कुछ भी स्थायी नहीं उगता। लेकिन धैर्यपूर्वक लिए गए निर्णय उपजाऊ धरती की तरह होते हैं, जहां समय के साथ सफलता के फूल खिलते हैं। तो जब भी जीवन में अंधेरा हो, जब भी रास्ता न सूझे, जब भी मन अधीर हो, याद रखना, रोशनी दूर हो सकती है, लेकिन वो अस्तित्व में है। सिर्फ उसे देखने की, उसे महसूस करने की और उसकी दिशा में बढ़ने की धैर्यपूर्ण शक्ति अपने भीतर जगानी होगी। जीवन में छोटी छोटी उपलब्धियां ही बड़े किलों तक पहुंचने का मार्ग बनाती है। हर छोटी जीत तुम्हें मजबूत बनाती है, हर छोटी हार तुम्हें परिपक्व, और हर रुकावट, हर भटकाव सिर्फ तुम्हारे भीतर छिपे धैर्य के बीज को पानी देने के लिए आता है। कभी कभी रास्ते इतने धुंधले हो जाते हैं कि समझ ही नहीं आता आगे बढ़ना है या रुक जाना है, लेकिन वही क्षण है जहां धैर्य हमारी सबसे बड़ी ताकत बनता है। धैर्य वो लौ है जो तूफानों में भी टिमटिमाती रहती है, जब सारी दुनिया अंधेरे में डूब चुकी होती है। जीवन किसी सरल रेखा की तरह नहीं है। यहां हर मोड़ पर इम्तिहान है, हर कदम पर परख है, और जो धैर्य से चलते हैं वही अंततः अपनी मंजिलों से हाथ मिलाते हैं। धैर्य रखना सिर्फ रुकना नहीं है, धैर्य रखना जिंदा रहना है, उम्मीद को थामे रहना है। धैर्य का अर्थ है उस बीज की तरह बने रहना जो जानता है कि मिट्टी में दबने के बाद भी उसका वजूद एक दिन विशाल वृक्ष बनेगा। अगर हम केवल परिणामों के पीछे भागने लगे तो हम अपना रास्ता खो बैठते हैं। फसल काटने की जल्दी में बीज बोने की प्रक्रिया को अनदेखा करने वाले कभी भी सुनहरी फसल नहीं देख पाते। सपनों की फसल भी समय मांगती है, समर्पण मांगती है, धैर्य मांगती है। जिस दिन तुम समझ जाते हो कि यात्रा ही असली जीत है, उस दिन हारने का डर भी खत्म हो जाता है। महान कार्य उसी दिन जन्म लेते हैं जब हम परिणामों से ज्यादा प्रक्रिया से प्रेम करना सीखते हैं। सोचो, यदि एडिसन बल्ब बनाने की असफल कोशिशों के बाद हार मान लेते तो क्या दुनिया रोशनी से जगमगाती? यदि राइट ब्रदर्स अपने पहले नाकाम उड़ान प्रयोगों से डर जाते तो क्या आज आसमान में हजारों हवाई जहाज उड़ते? महानता धैर्य की गोद में पलती है, विजय धैर्य के आंगन में खेलती है, और इतिहास उन लोगों के नाम लिखा जाता है जिनके सब्र ने समय से लड़ना सीखा है। महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका के स्टेशन पर ट्रेन से उतारे गए थे, तब उन्होंने आवेश में प्रतिक्रिया नहीं की। उन्होंने धैर्य की मशाल पकड़ी और योजनाबद्ध संघर्ष शुरू किया। हर चोट, हर अपमान को उन्होंने ईंधन बनाया, और एक दिन वो लौ इतनी प्रज्वलित हुई कि पूरे साम्राज्य की नींव हिला दी। धैर्य सिर्फ बाहर से चुप रहना नहीं है, धैर्य भीतर से मुस्कुराते रहना है जब दुनिया तुम्हें चिढ़ाए, रुलाए, गिराए। धैर्य का मतलब है अपनी गति पर विश्वास करना जब चारों तरफ तूफान हो। समय से पहले फल तोड़ने की कोशिश करने वाले सिर्फ कच्चा स्वाद चखते हैं, लेकिन समय के साथ धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने वाले जीवन का मधुरतम रस चखते हैं। धैर्य वो सुर है जो हर अधूरी धुन को पूर्ण रचना में बदलता है। धैर्य वो दीप है जो हर अंधकार को पराजित करता है। धैर्य वो नींव है जिस पर सपनों के महल खड़े होते हैं। कभी हार मत मानो जब हालात कठिन हो। याद रखो, हर कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाने आई है, हर रुकावट तुम्हें परिपक्व बनाने आई है। वक्त का तकाजा है कि जो मुस्कुराते हुए धैर्य रख लेता है वही आने वाले कल की तस्वीरों में चमकता है। आसान रास्ते कभी भी साहसी यात्रियों को नहीं बुलाते। सपने देखने वाले लाखों हैं, लेकिन उन्हें जीने वाले वही हैं जो धैर्य का स्वाद जानते हैं। ये जिंदगी यूं ही नहीं हंसी है, इसे प्यार करो, गले लगाओ। अभी रात है तो सुबह के इंतजार में खुद को थामे रहो। भरोसा रखो रब पर, वक्त पर, खुद पर, क्योंकि जो वक्त से लड़ता है वही किस्मत बदलता है। जो गिरता है वही उठता भी है, जो टूटता है वही निखरता भी है, और जो धैर्य रखता है वही इतिहास बनाता है। जिंदगी में जब कुछ भी नहीं बचता तब बचता है तुम्हारा धैर्य, और जब सब कुछ तुम्हारे पास होता है तब परखा जाता है तुम्हारा रवैया। जल्दबाजी का परिणाम अक्सर पछतावा होता है,
लेकिन धैर्य का परिणाम हमेशा विजय होती है। सच्ची बहादुरी वही है जब हालात तुम्हें तोड़ने की कोशिश करें और तुम मुस्कुरा कर कहो, मैं इंतजार करूंगा क्योंकि मेरा समय आएगा। समंदरों पर पत्थरों के पुल बनाने का जज्बा उन्हीं में होता है जो मंजिल पाने के लिए धैर्य की नाव पर सवार होते हैं। परिश्रम इतना गहरा करो कि सफलता खुद तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे। संघर्ष इतना खामोशी से करो कि जीत भी हैरान हो जाए। अपना लक्ष्य इतना ऊंचा रखो कि उसे छूने के लिए खुद को चढ़ाना पड़े, और तब तक मत रुको जब तक तुम उसे मुट्ठी में ना भर लो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी खुशी नहीं देती, कोई बात नहीं, ये तुम्हें तजुर्बे देती है, सबक देती है, और वो ताकत देती है जिसे दुनिया अनुभव कहती है। कल क्या होगा इसकी चिंता छोड़ो, आज धैर्य रखो, आज प्रयास करो, क्योंकि जो आज का धैर्य है वही कल की सफलता है। वक्त के आईने में खुद को देखो, वहां हर खामोशी में एक दास्तान छुपी है। कभी वक्त को कोसने से अच्छा है खुद को परख लेना, क्योंकि वक्त तो वही है जो गिरा भी देता है और फिर वही हाथ थाम कर उठा भी देता है। जब आसमान से उम्मीद टूटती है तब जमीन से हौसले फूटते हैं। धूप भी वही है जो चुभती है, और वही धूप एक दिन रोशनी बनकर हमें रास्ता भी दिखाती है। जिंदगी कोई मुकाम नहीं, एक मुसाफिर खाना है जहां मंजिल से ज्यादा रास्ते सबक सिखाते हैं और जहां रास्तों की ठोकरें हमें मजबूत बनाती है, न कि मंजिल की चकाचौंध। कभी पतझड़ से डरना मत, क्योंकि पुराने पत्तों के गिरने के बाद ही पेड़ों पर नए जीवन की हरियाली लौटती है। उसी तरह तकलीफें भी, टूटे सपने भी, खोई उम्मीदें भी हमें नई उड़ान के लिए पंख देती है। लोगों पर भरोसा करते वक्त सावधानी रखो, क्योंकि फिटकरी और मिश्री दिखने में एक जैसे होते हैं, पर स्वाद में जमीन आसमान का फर्क होता है। हर मुस्कुराहट के पीछे सच्चाई नहीं होती और हर खामोशी के पीछे कमजोरी नहीं होती। जब बुरे वक्त में लोग आजमाते हैं तो समझो कि ये वक्त हमें हमारी असली ताकत से मिलाने आया है। कभी कभी वक्त इतना सख्त होता है कि बड़े बड़े लोग भी छोटे हो जाते हैं और छोटे भी अपनी आंखें दिखाने लगते हैं, लेकिन यकीन रखो वक्त बदलने में देर नहीं लगती। आज जो खुद को बादशाह समझते हैं, कल उन्हीं को गर्दिश में भीख मांगते देखा जाएगा। इसलिए धैर्य का दामन थामे रहो, खामोश रहकर तूफान से भी बात करना सीखो, क्योंकि असली जीत चुपचाप सहने वालों की ही होती है। गिरकर उठना भी एक कला है और खुद को जोड़कर फिर से चलना भी एक इबादत है। वक्त सबको मौका देता है खुद को बदलने का, पर हर किसी को जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। श्री कृष्ण कहते हैं, आज जो दर्द है कल वही तुम्हारी ताकत बन जाएगा। आज जो आंसू है कल वही चमक बनकर तुम्हारी आंखों में उतरेंगे। आज जो तन्हाई है कल वही तन्हाई तुम्हारा सबसे सच्चा साथी बन जाएगी। वक्त चाहे जितना भी सता ले, याद रखो एक दिन तुम्हारी खामोशी खुद वक्त को झुका देगी। जिंदगी के हर मोड़ पर हम हारे नहीं हैं, बस सीख रहे हैं कैसे फिर से चलना है, कैसे फिर से उड़ना है। उम्मीद की आखिरी लौ तक लड़ो, क्योंकि हार मान लेना तो सबसे आसान है, पर जीत के लिए एक कदम और बढ़ाना सबसे कठिन। जब दुनिया कहती है अब रुक जाओ, उसी समय तुम्हारी आत्मा कानों में फुसफुसाती है, एक बार और कोशिश कर। जब परिंदा कहता है अभी उड़ान बाकी है, तो आसमान भी मुस्कुराता है और कहता है अभी मैं खत्म नहीं हुआ, अभी बहुत कुछ बाकी है। समय चाहे जितनी भी उलझनों में फंसा दे, लेकिन याद रखो गिरते पड़ते ही सही, आगे बढ़ते रहना ही असली जिंदगी है। रास्ते में कांटे मिलेंगे, ठोकरें मिलेंगी, पर यही सफर तुम्हें तुम्हारा असली मैं दिखाएगा। लोगों को अपने सपने मत बताओ, बस अपने कर्मों से उन्हें दिखा दो, क्योंकि लोग सुनते नहीं, वे देखते हैं। दुनिया को शब्दों से नहीं, नतीजों से जवाब दो। जब जिंदगी आंसुओं की बरसात कराए तो समझ लेना कि कोई गुनाह माफ हुआ है, और जब जिंदगी बेइंतहा हंसी बिखेरे तो समझ लेना कि कोई दुआ कबूल हुई है।
कड़वे घूंट जो सही समय पर पी लिए जाएं, वही एक दिन जिंदगी को मीठा कर देते हैं। इसलिए मत डरना तकलीफ से, मत घबराना संघर्ष से, क्योंकि बिना तपे सोना भी तो निखरता नहीं। हर एक किरदार जो तुम्हें निभाना पड़ा है, हर एक दर्द जो तुम्हें चुपचाप सहना पड़ा है, तुम्हें एक नए इंसान में ढाल रहा है। ये सब कुछ यूं ही नहीं हो रहा। तुम किसी बड़ी कहानी का हिस्सा हो, जिसका अंत अभी लिखा नहीं गया है। जो जंजीरें हमें बांधती है, अक्सर हमारे ही भ्रम होते हैं। कई बार हम अपनी ताकत को पहचान ही नहीं पाते और एक कमजोर धागा भी हमें जकड़े रहता है, जबकि हमारे अंदर पहाड़ों को भी हिला देने की शक्ति होती है। दरअसल असली बंदिश रस्सियों की नहीं होती, वो हमारे खुद के विश्वासों की होती है, जिन्हें हमने समय रहते बदलने की हिम्मत नहीं दिखाई। जैसे हाथी के बच्चे को कमजोर रस्सी से बांध दिया जाता है। छोटा सा नन्हा सा वो हाथी कोशिश करता है, टूटने के लिए जूझता है, पर जब वो रस्सी तोड़ नहीं पाता तो हार मान लेता है और फिर बड़ा होकर भी उसी पतली रस्सी में बंधा रह जाता है, क्योंकि वो मान चुका होता है, मैं ये नहीं कर सकता। सोचो, हमारी जिंदगी में भी कितनी रस्सियां हैं जो असल में कमजोर हैं, पर हमारी गलत मान्यताएं उन्हें मजबूत बना देती है। कितनी दफा हम खुद को सीमाओं में बांध लेते हैं, क्योंकि हमने मान लिया है कि हम इससे आगे नहीं जा सकते। लेकिन सच तो ये है, हमें बस एक बार फिर से कोशिश करनी है, एक बार फिर से उस रस्सी को झटका देना है, क्योंकि इस बार हम वही कमजोर नहीं रहे। हम अब वो बने हैं जो पूरी दुनिया बदल सकते हैं। निराशा का जाल बेहद महीन होता है, धीरे धीरे लपेटता है, और जब तक हम संभले वो हमें जकड़ लेता है। पर याद रखो, हर जाल से बाहर निकलने का रास्ता होता है। जरूरत होती है बस हौसले की, आशा की और खुद पर विश्वास की। नकारात्मकता वो अंधेरा है जो अगर दिल में घर कर जाए तो रोशनी को निगल जाता है। इसलिए खुद को सकारात्मक विचारों से घिरा रखना अनिवार्य है। जैसे सूरज बादलों के पीछे छिप सकता है, पर जलता रहना उसका स्वभाव है, वैसे ही तुम्हारी उम्मीदें भी, चाहे जितनी भी बाधाओं में उलझ जाएं, उन्हें जलते रहना चाहिए। तुम चलने का हौसला तो करो, दिशाएं खुद ब खुद रास्ता दिखाएंगी। कांटों की फिक्र मत करो, तुम्हारे साथ दुआओं का कारवां चलेगा। मुसीबतों से भागना नई मुसीबतों को निमंत्रण देने जैसा है, क्योंकि मुश्किलें ही हमें मजबूत बनाती है। एक शांत समुद्र कभी भी कुशल नाविक नहीं बनाता। ठीक वैसे ही आसान राहों से कोई महान नहीं बनता। जब दूर से सारे रास्ते बंद नजर आते हैं, तो समझो कि सफलता का दरवाजा तुम्हारे बिल्कुल करीब है। तुम्हें बस एक कदम और बढ़ाना है। कई बार सबसे गहरा अंधेरा उस वक्त होता है जब सूरज निकलने वाला होता है। बारिश के दौरान सभी पक्षी आश्रय ढूंढते हैं, पर बाज वो होता है जो बादलों के ऊपर उड़कर बारिश को भी मात देता है। समस्याएं तो सबके जीवन में आती हैं, पर फर्क हमारा नजरिया पैदा करता है। अगर बाज बारिश से डर जाता तो वो बाज नहीं कहलाता। वैसे ही अगर तुम मुश्किलों से घबरा गए तो तुम्हारा असली अस्तित्व खो जाएगा। ये वक्त तुम्हारा इंतजार नहीं करेगा, तुम्हें खुद तय करना होगा, तुम आश्रय ढूंढने वालों में से हो या उड़ान भरने वालों में से। प्रेरित रहना, उत्साहित रहना, अपने सपनों से चिपके रहना, ये जीवन का सबसे बड़ा युद्ध है जिसे खुद के खिलाफ लड़ना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सकारात्मकता ही वो ताकत है जो तुम्हें हर अंधेरे कोने में भी रोशनी ढूंढने की हिम्मत देती है। तुम्हारी सोच ही तुम्हारी असली शक्ति है। अगर तुमने सोच लिया कि तुम हार नहीं मानोगे, तो कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। आज, अभी, इसी वक्त अपने भीतर के हाथी को जगाओ जिसे वो कमजोर रस्सी बांधकर बैठी है। उसे एहसास दिलाओ, तुम बांधने के लिए पैदा नहीं हुए थे, तुम तो आसमान छूने के लिए आए थे। जब विश्वास पर यकीन हो तो नियम भी हार मान जाते हैं। भौंरा जब उड़ता है तो वो विज्ञान के सारे सिद्धांतों को चुनौती देता है। भारी शरीर, छोटे पंख, हर गणित, हर विज्ञान कहता है तुम नहीं उड़ सकते। लेकिन भौंरे ने कभी किताबें नहीं पढ़ी, कभी विज्ञान के लेक्चर नहीं सुने,
कभी किसी ने उसे ये नहीं सिखाया कि वो उड़ नहीं सकता। उसने तो बस उड़ने का सपना देखा। उसने तो बस हवा में खुद को महसूस किया और फिर वो लगातार कोशिश करता रहा। गिरा, लुढ़का, थका भी पर रुका नहीं और आखिरकार एक दिन वो उड़ने लगा, बिना इस बात की परवाह किए कि दुनिया क्या कहती है। यही तो असली उड़ान है, जहां सोच सीमाओं को पार कर जाती है, जहां सपने हालातों को नहीं सुनते, जहां जिद कायनात से भी लड़ जाती है। अब सवाल तुमसे है, क्या तुम भी भौरे जैसे बनोगे या हाथी जैसे जिसे एक कमजोर रस्सी भी बांधे रखती है? हाथी जिसे एक मामूली धागा रोक सकता है क्योंकि उसके दिमाग ने मान लिया है मैं बंधा हूं। वही भौरा जिसे पूरी कायनात भी रोक नहीं सकती क्योंकि उसके दिल ने मान लिया है मैं उड़ सकता हूं। फैसला तुम्हारे हाथ में है, गुलामी की सोच या उड़ान का सपना, जंजीरें पहननी है या आसमान छूना है। दुनिया में कोई भी तुम्हें नहीं रोक सकता जब तुम खुद अपने ऊपर यकीन कर लो। खामोशी से मेहनत करते रहो। अगर तुम्हारी काबिलियत में दम है तो तुम्हारी सफलता ही शोर मचाएगी, क्योंकि दुनिया देखना चाहती है नतीजे, बहाने नहीं। वे सुनना नहीं चाहते कि तुम क्यों रुके, वे देखना चाहते हैं कि तुम कहां पहुंचे। चाहे 1000 वजह मिले हार मानने की, तुम बस एक वजह ढूंढ लो कोशिश जारी रखने की। क्योंकि जीत उन्हीं को मिलती है जो टूट कर भी जुड़ते हैं, जो गिर कर भी उठते हैं, जो हार कर भी लड़ते हैं। याद रखना, नदियां कभी समुद्र से रास्ता नहीं पूछती, वो चट्टानों को चीरती है, रास्ते बनाती है और आखिरकार समुद्र तक पहुंच जाती है। ठीक वैसे ही तुम्हें भी अपना रास्ता खुद बनाना होगा, चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों न हो। तुम्हें उड़ने से दुनिया नहीं रोक रही, तुम्हारा अपना नजरिया तुम्हें रोक रहा है। कैद पिंजरे में नहीं है, कैद तुम्हारी सोच में है। आज तुम्हारे सामने कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, यह मायने नहीं रखता। मायने रखता है तुम उन मुश्किलों का सामना कैसे करते हो। पक्षी अपने बच्चों के लिए घोंसले नहीं बनाते, वे उन्हें बस उड़ना सिखाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है घोंसला सुरक्षा देता है पर उड़ान जीवन देती है। याद रखो, बिना किताबों के जो शिक्षा ली जाती है उसे जिंदगी कहते हैं। गुस्सा अकेला आता है, लेकिन वो हमारी सारी अच्छाइयों को लूट कर ले जाता है। वही सब्र अकेला आता है, पर वो हमारे भीतर उजाला भर जाता है। तुम धरती पर लकीरें खींचते रहो, हम तो नए आसमान तलाशते रहेंगे। तुम पिंजरे बनाते रहो, हम तो पंख फैलाकर नई उड़ान भरते रहेंगे। क्योंकि अभी इम्तिहान बाकी है, अभी हौसलों में जान बाकी है, अभी जंग का आगाज बाकी है। मुसीबतें अगर तोड़ती हैं तो तोड़ने दो, हौसलों को भी अपनी ताकत पर यकीन करने का वक्त चाहिए। भागते रहो अपने सपनों के पीछे, क्योंकि आज नहीं तो कल ये दुनिया तुम्हारी जीत की गवाह बनेगी। जीत तय हो तो लड़ाई आसान होती है, पर असली योद्धा वो है जो हार तय हो फिर भी मैदान नहीं छोड़ता। जो सफर शुरू करते हैं वही मंजिल तक पहुंचते हैं। बदलाव की राह पर चलने का हौसला रखो मुसाफिरों, क्योंकि कई बार रास्ते भी ठिठक कर तुम्हारे कदमों के निशान का इंतजार करते हैं। ये दुनिया परिणाम की दीवानी है, लेकिन प्रयास की खामोश कहानियां भी कहीं ना कहीं अपने अस्तित्व की खोज करती है। जो मुश्किलें हैं वो केवल परीक्षाएं हैं, समाधान तो हर मोड़ पर सांस लेता है। बस धैर्य के पानी से उसे सींचने की जरूरत है। जिंदगी कभी कठिन नहीं होती, कठिन तो हमारा नजरिया होता है जो एक कोशिश से पहले ही हार मान लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आज असफलता तुम्हारे कदमों से लिपटी है तो समझो कि सफलता ने तुम्हें देखने के लिए अपनी आंखें खोली है। क्योंकि हार सिर्फ एक पड़ाव है, हार अंतिम निर्णय नहीं। गिरना कोई अपराध नहीं, रुक जाना सबसे बड़ा अपराध है। जब एक नन्हा पंछी गिरता है तो धरती हंसती नहीं, बल्कि आकाश इंतजार करता है कि कब वो खुले दिल से उड़ान भरेगा। बारिश में भीगती जमीन भी हर साल नया हरियाला पहनती है। फिर तुम क्यों एक असफल कोशिश से टूट जाते हो? वक्त से लड़ो मत, उसे गले लगाना सीखो। या तो वक्त के साथ खुद बदलो या फिर
वक्त को बदलने का साहस जियो। मजबूरियों को कोसना नहीं, मजबूरी को अवसर बनाना सीखो। जिसने अपनी हार को पूरे मन से स्वीकार किया है, वो तो उस विजेता से भी महान है जो कभी गिरा ही नहीं। क्योंकि हार के बाद जो अपने भीतर परिवर्तन लाता है, वही सच का नायक बनता है। याद करो, अवतार फिल्म का वो गीत, दुनिया में कितना गम है, ये केवल सुरों का सिलसिला नहीं था, ये तो जिंदगी का नगाड़ा था जो हर धड़कन को सच्चाई से मिला देता है। हम हमेशा शिकायतों में उलझे रहते हैं, मेरे पास ये नहीं, मुझ में वो कमी है। पर क्या कभी किसी ने सोचा कि पूर्णता का सपना ही अधूरा है? कोई भी इंसान कभी भी संपूर्ण नहीं बन पाया, ना ही बनेगा। क्योंकि पूर्णता तो एक यात्रा है, मंजिल नहीं। इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है, लेकिन बीच का जो सफर है, वो उसकी सोच, उसकी काबिलियत, उसके सपनों की हस्ताक्षर बन जाता है। जो अपनी कमियों को स्वीकार कर उन्हें अवसर बना ले, वही जीवन की असली परिभाषा रचता है। किसी घने जंगल में एक नवरंग पक्षी रहता था। उसके पंखों में इंद्रधनुष की सारी सुंदरता थी, मानो कुदरत ने अपनी सबसे सुंदर रंगत उसी में उड़ेल दी हो। पूरा जंगल उसकी सुंदरता का दीवाना था। पर एक दिन जब बसंत की सुगंध हवा में घुली थी, कोयल अपनी मीठी तान से समूचे जंगल को मदहोश कर रही थी। नवरंग ने जब कोयल की मधुर आवाज सुनी तो उसकी सारी सुंदरता जैसे फीकी पड़ गई। उसे लगा, मेरे पास सुंदरता है, लेकिन वो आवाज कहाँ जो दिल को छू ले। वो उदास हो गया, उसका सिर झुक गया। उसी समय उसका दोस्त, एक चंचल बंदर उछलता कूदता आया। नवरंग ने अपनी पीड़ा सुनाई। बंदर खूब हंसा, दिल से, जोर से, खुले आकाश में गूंजती हंसी के साथ। फिर उसने कहा, तुमने देखा कि तुम्हारे पास कोयल जैसी आवाज नहीं है, लेकिन क्या तुमने ये सोचा कि कोयल के पास तुम्हारे जैसे पंख भी नहीं है? हर किसी के पास अपनी अलग अलग खूबी है। ईश्वर ने किसी को स्वर दिया है, किसी को रंग, किसी को तेजी, किसी को धैर्य, किसी को सपना और किसी को उसे पूरा करने का साहस। तुम्हें खुद की अनूठी प्रतिभा को पहचानना चाहिए, ना कि दूसरों से खुद की तुलना कर दुखी होना चाहिए। क्योंकि तुलना केवल घाव देती है, लेकिन आत्मबोध तुम्हें अमर कर सकता है। याद रखो, तुम्हारा जन्म किसी और की तरह बनने के लिए नहीं हुआ है, तुम्हारा जन्म खुद को खोजने के लिए हुआ है। जब रिश्तों के लिए समय नहीं निकाल पाते, तब समय हमारे बीच से रिश्तों को चुपचाप खींच लेता है। वक्त कितना अनमोल होता है, ये उन लोगों से पूछो जो दौलत से नहीं, एक पल की मोहलत से तरसते हैं। अच्छे वक्त में जो साथ देते हैं, वही बुरे वक्त में कह देते हैं, हमारे पास समय नहीं। वक्त के थपेड़े जब किसी को गिराते हैं, तो वही जानता है कि किसे अपना कहना था और किसे सपना। बुरा वक्त ना आए तो इंसान अपने और पराये का अंतर कैसे पहचानेगा? जिसने बुरे वक्त में सब्र किया है, वही अच्छे वक्त में मुस्कुराना सीखता है। आज अगर वक्त तुम्हारा साथ नहीं दे रहा, तो चिंता मत कर दोस्त, क्योंकि कल वही वक्त तुम्हारे कदमों में होगा। अभी कोई इतना अमीर नहीं बना कि बीता वक्त खरीद सके, और कोई इतना गरीब भी नहीं कि आने वाला वक्त बदल ना सके। भीड़ हमेशा आसान रास्ते पर चलती है, मगर जो खुद रास्ता बनाता है, वही इतिहास रचता है। जो आज तकलीफ में है, वही कल तकदीर बदलेंगे। वक्त से जो हार जाते हैं, वो खुद को कभी जान ही नहीं पाते, पर जो वक्त से लड़ते हैं, वक्त भी उन्हें सलाम करता है। चिंता में ऊर्जा खर्च करने से अच्छा है कि समाधान ढूंढने में उसे बहा दिया जाए। तेरे जीवन की गुणवत्ता इस पर निर्भर नहीं करती कि तू कितनी बार गिरा, बल्कि इस पर कि तू गिरकर कितनी बार उठ खड़ा हुआ। गलतियां होंगी, शंकाएं होंगी, बाधाएं होंगी, मगर मेहनत करने वालों के लिए कोई सीमा नहीं होती। कठिनाइयां इंसान को गढ़ती है, उसे मजबूत बनाती है, उसे सफलता का असली स्वाद चखाती है। विपत्तियां ज्ञान देती है, समृद्धि भ्रम। जब लोग तुम्हारी काबिलियत पर शक करें, तब मुस्कुराओ, क्योंकि वही तुम्हारी पहचान का पहला अध्याय होगा। चेहरों पर हंसने वाले वक्त की चाल को भूल जाते हैं,
मगर वक्त चेहरों को याद रखता है। जब वक्त फंसाता है तब हुनर आजमाया जाता है। जब हालात बेबस करते हैं तब असली इंसान की पहचान होती है। सिर्फ वही जीतता है जो हालात को खुद बदलता है। जो खुद को वक्त के आगे झुका दे वो अपना भविष्य गवा देता है। जो वक्त से जूझता है वक्त भी उसकी नियति बदलने लगता है। अगर जिंदगी में सब कुछ आसान होता तो साहस का क्या मोल रह जाता। सपनों की ऊंचाई पर पहुंचने के लिए दुखों की गहराई में उतरना पड़ता है। तू रोता है अभी, मगर याद रख हर आंसू कल तुझे मोती बनाएगा। सब्र रख, हर रात के बाद एक नई सुबह आती है। अभी लोग तुझे नाकामयाब समझते हैं, कल वही लोग तेरी मिसाल देंगे। जिंदगी में जो भी दर्द तू आज सह रहा है वही कल तुझे सबसे अलग बनाएगा। शौक से आए बुरा वक्त, हमें हर हाल में मुस्कुराना आता है। बुरे वक्त में भी जो सपनों को जिंदा रखते हैं वही इतिहास बनाते हैं। हालात को कोसने से बेहतर है कि उन्हें बदलने का हुनर सीखा जाए। कभी कभी वक्त तुझे थामता नहीं, तुझे तोड़ता है ताकि तू खुद को नया बना सके। मत डर किसी भी मुश्किल से, क्योंकि सबसे बड़ा योद्धा वही है जो टूट कर भी मुस्कुराए। वक्त एक दरिया है, डूबना है तो तैरना भी सीख। तेरे आंसू तुझसे सवाल करते हैं, कब तक थमेगा तू? तेरी मुस्कान तुझसे कहती है, अब उड़ने का समय आ गया है। बुरे वक्त की आदत बना ले, फिर अच्छे वक्त को सिर उठाकर जी सकेगा। जो वक्त के थपेड़ों में भी मुस्कुरा लेता है वही वक्त का मालिक बनता है। कुछ गलतियों को माफ करना ही सबसे बड़ी गलती होती है। मुकद्दर में जो लिखा नहीं उसे हासिल करने की जिद ही असली जिद है। हार मानना नहीं, बस थकने पर कुछ पल आराम करना सीखो। भाड़ में गई दुनिया, ये मंत्र सुबह शाम आंखें बंद कर बोलो। चिंता और तनाव केवल मन का भ्रम है, समाधान साहस में छुपा है। यहां तो आसमान के पास भी खुद की जमीन नहीं है। अपने पास जो भी है उसकी कद्र करना ही सबसे बड़ी दौलत है। हार से कुछ सीखना अनिवार्य है, जीत हर बार आवश्यक नहीं। किसी की निंदा करने से उसका नहीं, तुम्हारा चरित्र उजागर होता है। अपने आप को निखारो, क्योंकि दुनिया तुम्हारी सफलता और पैसों की इज्जत करती है, तुम खुद की नहीं। जो लोग हार के डर से लड़ाई नहीं लड़ते वे जीवन के वीर नहीं कहलाते। फिर से प्रयास करने से मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं अनुभव से होगी। झूठ के पांव नहीं होते, फिर भी वो दौड़ता है। तुम अपने सत्य को पकड़ो, क्योंकि वो धीरे चलता है पर हमेशा जीतता है। तुम्हारा असली शत्रु तुम्हारे लक्ष्य से भटका हर ध्यान है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मेहनत सच्ची हो और नियत पवित्र, तब कामयाबी भी झुकती है। भरोसा जितना कीमती है, धोखा उतना ही महंगा हो जाता है। असफलता को महत्व नहीं दोगे तो सफलता खुद आकर सर झुकाएगी। ईमानदारी एक महंगा शौक है जो हर किसी के बस की बात नहीं। इस भीड़ में तुम्हारी पहचान सिर्फ तुम्हारे कर्मों से होगी। नामों के यहां लाखों इंसान हैं। रास्ते बदलो मत, रास्ते बनाओ। जिनके सपने टूटते हैं वही सूरज की पहली किरण का मूल्य जानते हैं। जमीन पर बैठकर भी अगर आसमान देख सकते हो तो पंख फैलाओ, क्योंकि जमाना तुम्हारी उड़ान देखेगा। खुशियों का मौसम इंतजार नहीं करता, वक्त की हर धड़कन को जीना सीखो। खराब वक्त सबका आता है, लेकिन कुछ लोग उस खराब वक्त को सोने में बदल देते हैं। बातें भी कम हो जाती है, आंसू भी नम हो जाते हैं। वक्त बुरा है या हम बुरे हो गए, इसका फैसला समय करता है। वक्त के पास हर कर्मों का हिसाब सुरक्षित है। अच्छे वक्त की कीमत वही समझता है जिसने बुरे वक्त में अपने आंसुओं को चुपचाप पिया हो। जो भी खुशी मिले उसे संजो लो। जिंदगी इंतजार नहीं करती किसी के भी समय का। हर टूटा ख्वाब एक नई सुबह का इशारा है, और हर नई सुबह एक नया इम्तिहान है। किसी को देने के लिए सबसे बेहतरीन चीज है अच्छा वक्त, क्योंकि धन, पद, सम्मान सब वापस हो सकते हैं, पर दिया हुआ अच्छा वक्त कभी वापस नहीं आता। हर हाल में जीने का हुनर आना चाहिए, क्योंकि बुरे वक्त में भी मुस्कुराना एक साहस है। जब वक्त साथ नहीं देता
तब लोग भी शक करने लगते हैं तुम्हारी काबिलियत पर। लेकिन याद रखो, बुरा वक्त भी बीत जाएगा। जैसे रात कितनी भी गहरी हो, सुबह फिर भी आती है। हर आंसू मुस्कुराहट में बदलेगा। सब्र रखना। जिसने समय की चोटों को सहा है, वही समय के सबसे बड़े योद्धा बनते हैं। चेहरे वक्त को याद रहते हैं। वक्त फंसाता है, पर जो हालात से नहीं हारते, वही इतिहास रचते हैं। जो कल पर नहीं, आज पर विश्वास करता है, वही समय का राजा बनता है। अगर बुरा वक्त ना आए, तो अपने प्राय की पहचान भी कैसे होगी? जब बुरा वक्त आता है, तो हर लम्हा सालों जैसा भारी लगने लगता है, और जब अच्छा वक्त आता है, तो पूरा जीवन एक पल सा उड़ जाता है। रिश्तों के लिए वक्त ना निकालो, तो वक्त खुद रिश्ते निकाल देता है। सफल लोग जानते हैं कि पैसों से ज्यादा समय की कीमत होती है। इसलिए अब रुको मत, क्योंकि जितनी जल्दी जागोगे, उतनी जल्दी सफलता के सूरज को छू पाओगे। समय भी उसका सम्मान करता है, जो समय की परवाह किए बिना कर्म करता है। हर घाव की एक कहानी होती है, और हर कहानी एक नई शुरुआत की उम्मीद रखती है। जिसने खुद को वक्त से बड़ा कर लिया, वही दुनिया में सबसे अमीर बनता है। गलतियां होंगी, संशय होंगे, बाधाएं आएंगी, लेकिन मेहनत करने वालों के लिए कोई सीमा नहीं होती। अपनी ऊर्जा को चिंता में ना गवाओ, समाधान ढूंढो। हर सवाल का उत्तर तुम्हारे भीतर ही है, क्योंकि तुम्हारी सोच ही तुम्हारी जिंदगी की असली गुणवत्ता तय करती है। बुरा वक्त भी अच्छा होता है, क्योंकि वही हमें संघर्ष की असली कला सिखाता है, और यही सिखाता है कि दर्द में भी आगे बढ़ा जाता है, टूटकर भी खड़ा रहा जाता है। कठिन समय में कायर बहाने खोजते हैं, पर बहादुर रास्ते बनाते हैं। और जब हालात आंधी बनकर टूटते हैं, तब केवल वही टिकते हैं जो पत्थर बन जाते हैं। कठिनाइयों में भी लक्ष्य मत छोड़ो, क्योंकि दुनिया भटकाने के लिए बहुत कुछ फेंकेगी, मगर लक्ष्य तक वही पहुंचते हैं जो रास्ते में पड़े पत्थरों से रास्ता बनाना जानते हैं। जब जब हालात कहें कि तू हार जाएगा, उसी वक्त अपनी आत्मा को ये याद दिलाना, मैंने रास्ता चुना है, मंजिल को नहीं, और रास्ता तय करना ही मेरी जीत है। बदलाव से डरना नहीं, क्योंकि ऊंचाई पर वही पहुंचते हैं जो खुद में बदलाव लाने की हिम्मत रखते हैं, जो हालात से नहीं, खुद से लड़ते हैं। और याद रख, जब खुद को तराशोगे, तब दुनिया तुझे तलाशेगी। भीड़ से अलग चलकर तो देख, खुद पहचान लेगा जमाना। बस किसी की पहचान का इंतजार मत कर। स्वाद जिंदगी के चख किसी के भरोसे मत बैठ, क्योंकि कामयाबी भागकर नहीं आती, उसे दौड़कर पकड़ना पड़ता है।